और यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। साधु बनकर घूम रहा था मुस्लिम युवक, हाथ में कलावा बांधकर यह घूमता था आरोपी। हिंदू महिलाओं को यह भविष्य बताता था। आरोपी युवक का नाम एहसान है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के बाकी साथियों की तलाश चल रही है। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम युवाओं का ग्रुप है जो गैंग बनाकर हिंदुओं के गांव में जाकर महिलाओं के हाथ देखने का काम करता है और उनको उनका भविष्य बताने का दावा करता है। गांव में घुसे हुए ये बेहरूपी है, ये देहाती कलावा इसने बांध रखा है और उसके बाद नाम है एहसान। एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एहसान नाम के एक ऐसे लड़के को पकड़ा है जो भगवा कपड़े पहनता था और हाथ में कलावा बांधकर ये लोगों को हाथ देखने का काम करता था। लेकिन गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया। खास तौर पर महिलाओं के हाथ देखने का काम करता था और सबसे बड़ी बात है कि ये नंदी लेके साथ चलता था और गांव-गांव में घूमकर भगवा कपड़े पहनकर हाथ में कलावा बांधकर ये घूमता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एहसान के अलावा 5 से 6 ऐसे लड़के हैं जो किराए पर रूम लेकर रहते थे और उसके बाद मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांव में जाते थे और उसके बाद लोगों का हाथ देखता था और उसके भविष्य बताता था। लेकिन कल मुजफ्फरनगर में ही गांव वालों ने इसे पकड़ा। जब नाम पूछा तो पता चला कि इसका नाम एहसान है और एहसान के बाद लोगों ने उसे पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने एहसान से पूछताछ की तो पता चला कि एहसान ना केवल एक बड़ा सिंडिकेट चलाता, उस सिंडिकेट का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि एहसान के गांव वालों का कहना है कि बच्चा है, उससे गलती हो गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भीख मांगने के जरिए साथ ही साधु का वेश धारण कर अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को ना केवल गुमराह करता था बल्कि वो उनके हाथ देखता था। और सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसे कितने लोग हैं और किसके इशारे पर इस तरह से धंधे करते हैं। और सीधे रुक करते हैं राजू राज का। राजू राज, लोगों को क्या पहले शक नहीं हुआ कि यह एहसान है और ये भेष बदल कर ये सब काम कर रहा है? निश्चित तौर पर प्रत्युष से लोगों को शक नहीं था। गांव में पहले भी इस तरह के कई लोग आ चुके थे, लेकिन पुलिस को गांव वालों को शक उस वक्त हुआ जब एहसान घर के आसपास देखने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके आने का वक्त दोपहर का होता था। दोपहर में जब घर के पुरुष चले जाते थे खेतों पर काम करने के लिए, उसके बाद ये महिलाओं को हाथ देखता था और के घर की परेशानियों को लेकर और पैसे मांगता था। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, पूरे गाँव के लोग हैं। अब देख सकते हैं पूरे गाँव के अंदर एक दहशत का माहौल था कि उनके पीठ पीछे वो आता था, बच्चों के हाथ देखता था, अपना मोबाइल नंबर देता था, जानवरों को जहर तक दे देता था। ये तमाम काम यहाँ के किया जाता और एहसान ही नहीं, एहसान के साथ 5 से 6 लड़के हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आप बताएं कि आप लोग को पहले कभी शक नहीं हुआ क्या? नहीं, इससे पहले काफी लोग आए थे, लेकिन इस बारे में कैसे शक होगा सर, जब आप वे तिलक लगा करके कलावा पहन करके आते थे और कलावा पहन करके हम लोग उन्हें अपने महाराज समझ करके उनको भिक्षा देते थे। लेकिन इन्होंने ऐसी हरकत की कि हमारी महिलाओं का हाथ देखने के प्रलोभन देने के लालच से उनके कॉन्टैक्ट नंबर अपने आकाओं तक पहुंचा रहे हैं, लव जिहाद का काम कर रहे हैं। और यानी आपको लगता है कि लव जिहाद का काम? बिल्कुल लव जिहाद का कार्य चल रहा था। जो लव जिहाद की आड़ में ये सब चीज, उनका पूरा एक नेटवर्क था। जो हमने ये बंदा पकड़ा है, इसके 4 से 5 बंदे थे। 2 बंदे भाग गए हैं सर। 2 भाग गए? 2 बंदे भाग, वो भी यानी कुल 3 लोग घूम रहे हैं? बिल्कुल 3 लोग घूम रहे हैं। क्या क्या कह के आते थे और क्या कहते थे वो लोग? कहते थे कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आप हमें अपना नंबर दो, हम अपने जो हमारे बड़े बाबा जी हैं। कब आते थे ये? जब ज्यादातर किसान खेत में चले जाते थे। किसान खेत में चले थे। देखिए यशवीर महाराज भी हैं जो हिंदू संगठन के हैं और इनके भी लोग थे जिन्होंने एहसान को पकड़ा था। महाराज जी, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला कि ये गैंग काम कर रहा है? देखिए, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि ये हिंदुओं का वेश बना करके, हिंदुओं के पंडित का, हिंदुओं के साधुओं का वेश बना करके यहाँ आते थे। तिलक होता था, कलावा होता था और कपड़े भी साधुओं के, पंडितों के, और यहाँ पर वो ढोलक बजाते थे और ढोलक पर हनुमान चालीसा सुनाना। हमारे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज हमारे साथ जुड़ने के लिए।